हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने जो कलाम एकेडमी में एस यादव सर है उनकी मैनेजमेंट वाली बुक है उसके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करना शुरू किया है। तो इस श्रृंखला में हमारी 5 क्लासें हो गई है अभी तक और आज छठी क्लास है। बहुत ही छोटी क्लास है ये, तो आप ध्यान से देखना। इसके अंदर हम पढ़ेंगे शिक्षक शिक्षा संस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? शिक्षक शिक्षा संस्थाएं। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें शैक्षिक संस्थाओं के बारे में। तो शैक्षिक संस्थाएं का हम 3 तरह से विभाजन करके अध्ययन करेंगे इसका। सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसके बाद में राष्ट्रीय संस्था और उसके बाद में राज्य संस्था। राज्य संस्था यानी हमें सिर्फ राजस्थान की देखनी है राज्य संस्था के अंदर, बाकी स्टेट्स है उनकी नहीं देखनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंदर देखें तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी संस्था है उसके बारे में बात करते हैं हम, यूनेस्को। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसके अंतर्गत ही IIEP यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, इसकी स्थापना की जाती है 1963 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। तो यूनेस्को की स्थापना हुई और इसके अंतर्गत ही IIEP की स्थापना की गई 1963 के अंदर। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 के। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय संस्था। तो राष्ट्रीय संस्था है वो किसके अंतर्गत काम करती है? तो MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके अंतर्गत जैसे एक संस्था है NIEPA, निप्पा। इसका पहले नाम न्यूपा हुआ करता था, अब वर्तमान में इसका क्या नाम है? निप्पा। एक है NCTE। तो एक ये टीचिंग एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी संस्था है देश की, NCTE। और एक है NCERT। NCERT का गठन कब हुआ था? 1961 में। और NCERT है इसके 5 क्षेत्रीय संस्थान है या रीजनल सेंटर्स है, जिसमें एक NIE हम या 5 अंग है इसके, जिसमें एक NIE है, एक RIE जिसके कितने हैं? 5, एक CIET और एक CIVE। इनका हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जैसे राज्य संस्थाओं है इनके बारे में देखेंगे। तो जैसे भारत के लिए या संपूर्ण देश के लिए NCERT है, वैसे राजस्थान के लिए कौन सी है? RSCERT। ये भी अपने सिलेबस में है, तो इसका भी अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में एक सीमेट। ये सीमेट कहाँ है? ग्वालियर, जयपुर के अंदर है। सीमेट का पूरा नाम क्या है? SIEMAT। और इसका पूरा नाम अपन आगे देखेंगे। 2004 के अंदर स्थापना होती है इसकी। उसके बाद में IASE यानी जो सरकारी BEd कॉलेज है वो है, तो ये 2 ही है अपने, बीकानेर और अजमेर के अंदर। उसके बाद में CTE, जैसे IASE है उससे थोड़ा सा निम्न स्तर की है CTE। और उसके बाद में आती है अपनी डाइट है। उसके बाद में BIET। इन सब का अपन आगे डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे सबसे पहले BIET। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी खंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। भारत के अंदर कितनी है टोटल? ये 196 भारत के अंदर, लेकिन राजस्थान में कितनी है? सिर्फ 4 है। अब ये जो ब्लॉक स्तर की इंस्टीट्यूट है शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए, इसमें राजस्थान में 4 है। इनकी स्थापना की जाती है 2013-14 में। इनमें से 2 है वो SC बाहुल्य क्षेत्र, जैसे अपना गंगानगर हनुमानगढ़ है, ये SC बाहुल्य क्षेत्र है। तो इनके अंदर SC के लिए तो इनमें स्थापना की गई। तो एक तो नोहर जो कि कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। दूसरी रायसिंह नगर जो कहाँ है? गंगानगर के अंदर। और ST बाहुल्य जो अपना दक्षिणी राजस्थान है वहाँ की जाती है। तो एक तो सज्जनगढ़ यानी बांसवाड़ा के अंदर और एक बिछावाड़ा यानी डूंगरपुर के अंदर। तो SC के लिए कहाँ की जाती है? नोहर और रायसिंह नगर। और ST के लिए कहाँ की जाती है? सज्जनगढ़ और बिछावाड़ा में। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सिमेट की, यानी स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ये सिमेट, इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर जयपुर के अंदर 2004 के अंदर की गई थी। इसका क्या कार्य है? कि शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। इसका मुख्य कार्य क्या है? कि शिक्षा अधिकारी है उनको क्या देना? प्रशिक्षण देना। और किस चीज़ का प्रशिक्षण देना? तो नेतृत्व संवर्धन का, क्षमता संवर्धन का और दक्षता संवर्धन का इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मुख्य है वो उसे निदेशक बोला जाता है। और वो उसकी रैंक है, उनकी रैंक क्या होती है? RS रैंक के मुखिया होते हैं ये।
एक मुख्य सहायक होते हैं या इनके नीचे होता है एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनको बोलते हैं उपनिदेशक। इनकी रैंक क्या होती है, प्रोफेसर रैंक या डीओ रैंक इनकी होती है, जो एचओडी होते हैं उनके। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो लगभग तो इनका कार्य है, क्या कार्य है वो इसके नाम में ही मतलब समाहित है। जैसे एजुकेशनल रिसर्च यानी अनुसंधान के लिए, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देने के लिए, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1 सितंबर 1961 को दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। इसका जो मुख्य होता है उससे बोलते हैं हम निदेशक। उद्देश्य क्या है इसका, कि अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रकाशन और प्रसार करना, किसका, शिक्षा का प्रसार करना। उसके बाद इसके अंग अंग की बात करें, जैसे हमने पीछे देखा था, जैसे एक तो है NIE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। इसकी स्थापना की जाती है 1961 के अंदर और इसका सेंटर का है दिल्ली में। इसका कार्य क्या है, अनुसंधान करना। किसका, NIE का मुख्य कार्य क्या है, अनुसंधान करना। उसके बाद हम देखते हैं CIET यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसे अगर कहीं भी कोई भी नाम के पीछे आ जाए ET, इसका मतलब हमेशा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। और अगर कहीं भी आ जाए TE, इसका मतलब है टीचर एजुकेशन से है। ठीक है, तो दो नाम बहुत जगह आएंगे और इनका कार्य भी पूछते हैं। तो TE का मतलब होता है टीचर एजुकेशन और ET का मतलब है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कब की जाती है, 1984 में दिल्ली के अंदर होती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं CIVE यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन यानी केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। अगर हमें क्वेश्चन ये पूछ ले कि केंद्रीय व्यावसायिक संस्थान शिक्षा संस्थान है, उसका सेंटर कहाँ है, तो कहाँ है, भोपाल के अंदर। और 1993 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है भोपाल में। वर्तमान में इसे PSSCIVE नाम से जाना जाता है, यानी पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के नाम से इसको जाना जाता है, जो CIVE है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं RIE यानी रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। इसके वर्तमान में भारत के अंदर 5 सेंटर है। उसमें से एक सेंटर अजमेर के अंदर है, अपने राजस्थान में अजमेर में है। उसके बाद में भोपाल में है, मैसूर में है, शिलोंग में है और भुवनेश्वर में। तो इसके कितने सेंटर है, पूरे 5 सेंटर है। उसके बाद में जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थान है TEIS यानी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, उनकी बात करते हैं अपन। तो कुछ तो है राष्ट्रीय स्तर के और कुछ है राज्य स्तर के। सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो RIES यानी रीजनल इंस्टीट्यूट्स है एजुकेशन के लिए, यानी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। इनकी बात करते हैं तो ये 5 है और 5 हमने यहाँ पढ़े ही अभी कि कहाँ है, अजमेर, भोपाल, मैसूर, शिलोंग और भुवनेश्वर के अंदर। उसके बाद में अपन राज्य स्तर की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से हैं और माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग से हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए उनको जैसे डाइट्स बोलते हैं, यहाँ BSTC या DLED है, इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। और कुछ है बाइट्स, यानी ये बाइट्स कितनी है, 4 डाइट्स है। वो पहले 33 जिले थे अपने, तो 33 थी, अब जैसे वर्तमान में 41 हो गए। तो अभी तक डाइट्स है वो 33 ही है, आगे अगर बढ़ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे माध्यमिक शिक्षा के लिए IASES है, यानी 2 ही है ये गवर्नमेंट BEड कॉलेज है, सिर्फ 2 है। एक तो है अजमेर के अंदर और दूसरी कहाँ है, बीकानेर के अंदर। तो ये कितनी है, 2 ही है बीकानेर के अंदर। एक IASC है, इससे थोड़ा सा निम्न स्तर की है CTES, ये कितनी है, 8। और उसके बाद में जो भरी पड़ी है TT कॉलेज है ना, ये 800 प्लस है। इनकी संख्या कभी बढ़ती रहती है कभी घटती रहती है, क्योंकि किसी कोई मान्यता ले लेता है या किसी की मान्यता चली जाती है कोई कारणवश। तो ये बहुत सारी है TT कॉलेज जो अपनी सबके आसपास है। ये जो गवर्नमेंट है BEड कॉलेज के लिए ये IASES है, और उसके अलावा एक CTES है, ये है। लेकिन ये TT कॉलेज खूब है, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थान है। उसके बाद में जैसे इनका प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण भी 2 तरह का होता है शिक्षक के लिए, शिक्षक शिक्षा के लिए। एक तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण होता है, यानी PSTE यानी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। और उसके अलावा सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा, ये भी होता है INSE यानी इन सर्विस ISTE। क्या होता है, ISTE
एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा है, उसके जैसे RIES 5 है वो हमने पढ़े ही हैं। कहाँ है? अजमेर, भोपाल, मैसूर, शिलोंग और भुवनेश्वर के अंदर। IASC भी पढ़ी है, CT पढ़ी है, डाइट्स भी पढ़ी है। ये सब तो क्या है, सेवा पूर्व दी जाती है, जिनसे हमने B.Ed वगैरह की है। आप जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सबने B.Ed की है, तो इनसे ही की है। उसके बाद सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा है, उसके अंदर RIE ये देती है, एक IAS ये देती है, CT देती है, डाइट्स देती है, और RSCART ये या सीमेट जो अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, ये सब सेवाकालीन देती है। इसका मुख्य मतलब किस चीज़ की ये शिक्षक शिक्षा दी जाती है, तो विषय विशेष की दी जाती है कि किसी विषय की ट्रेनिंग होती है, जैसे साइंस की हो गई, मैथ्स की हो गई, हिंदी की हो गई, इन सब की, या नवाचार, जो भी नवाचार होते हैं उससे संबंधित होती है इसकी ट्रेनिंग। ये हमने जो इसकी रूपरेखा देखी है, शिक्षक शिक्षा संस्थाएं हैं उनकी, उस या पृष्ठभूमि देखी है। उसके बाद में जैसे हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम RSCRT है उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर RSCRT है, डाइट्स है, IAS है, तो इनका हम अलग से आगे जो क्लास होगी अपनी नेक्स्ट क्लास है उसमें अध्ययन करेंगे। तो ज़रूर देखना वो। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।